हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज ट्री के अंदर। दोस्तों, काफ़ी टाइम हो गया मेरे को वीडियो अपडेट किए हुए, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ और फिर से एक नई शुरुआत करना चाहता हूँ और आपको भी एक नई शुरुआत प्लेटफॉर्म आपको देना चाहता हूँ। यहाँ पर आपको डेली 10 क्वेश्चन मिलेंगे। आई होप आपके एग्ज़ाम में वो आपको हेल्प करेंगे और ज़्यादा लंबी ये वीडियो नहीं होगी। और जिन दोस्तों को ये वीडियो अच्छी लगे, नॉलेज अच्छी लगे, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल जो आइकन है उसको दबा लें ताकि जो वीडियो अपडेट हो वो आपको इजीली मिल सके। और जो भाई इन क्वेश्चनों को लिख लें वो अच्छी बात है, क्योंकि इससे से क्या होगा, आपको एग्ज़ाम में आपको रिवीजन करने का मौका भी मिल जाएगा। या आप 10 क्वेश्चन हैं डेली के, वो अब आप लिख लें और शाम को जब आप सोने जाएं बिस्तर पर तो उससे पहले 10 जो क्वेश्चन हैं उनको देख लें। तो ये एक डेली आपका रूटीन बन जाएगा। तो आइए बिना समय गवाए शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में समाचारों में देखा गया देवारा कद्दू जो शब्द है किसके साथ संबंधित है? पहला, पवित्र उपवन, बी, पवित्र नदी, सी, पवित्र बाग का नाम और डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। जिन दोस्तों को क्वेश्चन आता है बहुत अच्छी बात है, और जिनको नहीं आता है तो घबराए नहीं, इस क्वेश्चन का आंसर हम यहीं बताएंगे आपको। तो इसका जो पहला आंसर है देवारो कदू शब्द का जो आंसर है वह है पवित्र उपवन। जी हाँ, पवित्र उपवन। देवारा कदू एक पवित्र उपवन है। यह स्थानीय देवी देवताओं के एक निवास के रूप में चिन्हित एक छोटा सा जंगल है दोस्तों। यहाँ के लोगों की ये मान्यता है कि यहाँ के जो लोग हैं इस उपवन में पेड़ों की कटाई नहीं करते हैं और जो पेड़ सूख कर गिर जाते हैं उनको हटाया भी नहीं जाता है। तो आपको इस आंसर जो इस क्वेश्चन है इसका आंसर याद होना चाहिए। कभी कभी क्वेश्चन ऐसा पूछ लेता है कि देवारो कदू जो वन है उसकी विशेषताएं क्या है, तो उसमें आप दो विशेषताएं आपको इजीली याद रहनी चाहिए कि इस वन के लोग, जो इस वन के पेड़ हैं उनकी कटाई नहीं की जाती है और जो गिरे हुए पेड़ हैं उनको हटाया भी नहीं जाता है। आइए हम बढ़ते हैं हमारे दूसरे क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में समाचारों में देखा गया त्रिशूल सैन्य एयरबेस कहाँ स्थित है? त्रिशूल सैन्य एयरबेस कहाँ स्थित है? पहला, गुजरात, दूसरा, उत्तराखंड, सी, दिल्ली और डी, उत्तर प्रदेश। तो इसका सही आंसर है उत्तर प्रदेश। जी हाँ दोस्तों, इसका सही आंसर है उत्तर प्रदेश। त्रिशूल सैन्य एयरबेस कहाँ स्थित है? इसका आंसर क्या है? उत्तर प्रदेश। ठीक है दोस्तों, चलते हैं हमारे तीसरे क्वेश्चन की ओर। अक्सर समाचारों में उल्लेखित यारलुंग जंगबो नदी कहाँ स्थित है? यारलुंग जंगबो नदी क्वेश्चन काफ़ी फेमस भी है। क्यों फेमस है वो आपको बाद में बताऊंगा। अभी इसका आंसर हम देखते हैं। पहला है नेपाल, दूसरा तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र चीन, सी, उत्तर कोरिया, डी, जापान। इसका सही आंसर है दोस्तों तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र चीन में। जी हाँ दोस्तों, ये यहीं स्थित है। आइए इसके तथ्यों के बारे में हम थोड़ा सा विस्तृत जानकारी लेते हैं। यारलुंग जंगबो या यल्लू जंगबू, ये याद रख लेना, इसका दूसरा नाम भी है। और यारलुंग त्संगपो, इस नदी के दो उपनाम हो गए। ये तिब्बत जो स्वायत्त क्षेत्र है जो चीन के अंदर आता है उसमें ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर की जो धारा है वहाँ स्थित है। और ये नदी, इसकी सबसे बड़ी खासियत है कि तिब्बत की सबसे लंबी नदी ये है। तिब्बत की सबसे नदी कौन सी है? यही है दोस्तों। चलो आइए बढ़ते हैं हम हमारे चौथे क्वेश्चन की ओर। और चौथा क्वेश्चन ये है, हाल ही में समाचार में देखा गया सना निम्नलिखित में स्थित देश है। किस जगह ये देश स्थित है? सना यमन के अंदर स्थित है। अब ये क्यों फेमस है, आइए इसके तथ्य के बारे में विस्तृत जानकारी लेते हैं। जो सना क्षेत्र है ये यमन का जो सना क्षेत्र है या यमन का सबसे बड़ा शहर है।
ये कौन सा? यमन का सबसे बड़ा शहर है। और ये संवैधानिक रूप से सना, जो संवैधानिक रूप से सना किस देश की राजधानी मानी जाती है? यमनी, या यमन की राजधानी मानी जाती है सना। ठीक है दोस्तों, तो ये क्वेश्चन भी आप लिख लें। आइए बढ़ते हैं हम हमारे पांचवें क्वेश्चन की ओर। पांचवा क्वेश्चन इस प्रकार है, निम्नलिखित में से किस युगल ने सिंथेटिक एपर्चर रडार SAR विकसित किया? जी हाँ दोस्तों, काफ़ी लोगों को ये आंसर पता होगा। जाहिर सी बात है, इसरो, नासा। इसका सही आंसर जो डी ऑप्शन है, इसका आंसर है डी। मैं इसमें ऑप्शन बताकर जल्दी जल्दी कई क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ, और कई क्वेश्चन जो ऑप्शन है आपके सामने हैं उनको देख लीजिएगा, और इसके कुछ तथ्य भी हैं जो है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, इसका जो शॉर्ट फॉर्म है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, इसको इसरो कहा जाता है। ये है एक भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी है जो अमेरिका अंतरिक्ष एजेंसी, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, नासा। जी हाँ दोस्तों, नासा के साथ मिलकर सिंथेटिक एपर्चर रडार SAR, याद रखिए इसका शॉर्ट फॉर्म क्या है। कई बार अगर आप बैंक की तैयारी कर रहे हैं तो इसका शॉर्ट फॉर्म ज़रूर याद रखिएगा। इसका शॉर्ट फॉर्म ये याद रखिएगा, SAR। या क्वेश्चन आपको कभी ये भी बन सकता है कि हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष संगठन इसरो ने किस स्पेस एजेंसी के साथ सिंथेटिक एपर्चर रडार का विकास या कार्य इस पे कार्य कर रही है? तो इसका सही आंसर होगा नासा के साथ ये कार्य कर रही है दोस्तों। चलो आइए हम चलते हैं हमारे छठे क्वेश्चन की ओर। छठा क्वेश्चन है, किस संगठन ने AIP टेक्नोलॉजी विकसित की? AIP टेक्नोलॉजी किसने विकसित की? A इसरो, B नासा, C DRDO और और D है रोस्कोसमॉस। तो आपका जो सही आंसर है वो है सी इसका सही आंसर है। DRDO इसको सही आंसर है। इसके तथ्य कुछ देख लेते हैं। तथ्य इसके इस प्रकार हैं कि रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO, ये भारत में ही है दोस्तों। DRDO कई बार पूछा है क्वेश्चंस, काफ़ी एग्जामों में ये पूछा है कि DRDO की फुल फॉर्म क्या है, तो आप ज़रूर याद रखिएगा, सुरक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन। AIP टेक्नोलॉजी विकसित की है। 8 मार्च 2021 को DRDO ने एयर इंडिपेंडेंस प्रोपल्शंस AIP, ये याद रख लीजिएगा, जिसका शॉर्ट फॉर्म है कि एयर इंडिपेंडेंस टेस्ट का अंतिम विकास परीक्षण किया है। ये क्वेश्चन एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, तो इसको थोड़ा सा नोट डाउन कर लीजिएगा इसको। और अब आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा 7वां क्वेश्चन आ चुका है। भारत के पहले ट्रांसजेंडर कम्युनिटी डेस्क का उद्घाटन कहाँ किया गया? जी हाँ दोस्तों, जो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी डेस्क का उद्घाटन किस क्षेत्र कहाँ किया गया वो देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है बेंगलोर, B हैदराबाद, C चेन्नई, D कोची। तो इसका सही आंसर है B हैदराबाद। आइए इसके तथ्य देख लेते हैं। तेलंगाना के हैदराबाद के गचिबौली पुलिस स्टेशन पर साइबराबाद पुलिस स्टेशन ने भारत का पहला, ये इम्पोर्टेंट है, भारत का पहला ट्रांसजेंडर कम्युनिटी डेस्क लॉन्च किया है दोस्तों। भारत का पहला
ये इम्पोर्टेंट है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा और ध्यान भी रखिएगा। 2-3 बार आप रिवीजन कर लेंगे तो आपको इजीली याद रह जाएगा कि भारत का पहला ट्रांसजेंडर कम्युनिटी डेस्क कहाँ लॉन्च किया गया? हैदराबाद में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारतीय रेलवे द्वारा यात्रा के दौरान सभी प्रकार के प्रश्नों, शिकायतों, सहायता के लिए हाल ही में जारी हेल्पलाइन नंबर क्या है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार आपने भी देखा होगा, जब रेलवे में सफ़र करते हैं आपको काफ़ी दिक्कत होती है। मान लो कोई व्यक्ति सिगरेट पी रहा है, या आपको अपनी सीट नहीं दे रहा है, या आपको गाली गलौज कर रहा है, अभद्रता कर रहा है, या किसी प्रकार से आपको ट्रेन में कोई प्रश्न पूछना है ट्रेन से संबंधित, और शिकायत अगर आपको करनी है, तो ये क्वेश्चन आपको याद होना चाहिए। और मैं चाहता हूँ कि अगर आप एज ए इंडियन के आप अपने फैमिली को भी बता सकते हैं, क्योंकि वो भी ट्रैवल करते हैं, काफ़ी समस्याओं का हमें सामना करता है। जो सीनियर सिटीजन से काफ़ी देखा गया है कि सीनियर सिटीजन की जगह काफ़ी जो यंग होते हैं वो बैठे रहते हैं, उनको जगह नहीं देते। तो इस प्रकार वो अपनी शिकायत अगर सीनियर सिटीजन अगर इस हेल्पलाइन नंबर पे करता है तो उसको ईजिली समाधान मिल जाता है। तो जो ए अपना ऑप्शन है 138, बी 137, सी 139 और डी 136। तो इसका सही आंसर है 139। जी हाँ दोस्तों, 139, 139 इसका सही आंसर है। तो आप ज़रूर अपने जो फैमिली मेंबर्स हैं उसको भी आप शेयर कर सकते हैं कि जो भारतीय रेलवे ने हाल ही में जो भी यात्रा वगैरह करते हैं, रेल से सफ़र करते हैं, उनको जो शिकायत या शिकायत है या किस सहायता की ज़रूरत है, तो उनके लिए रेलवे डिपार्टमेंट ने 139 एक हेल्पलाइन नंबर दिया है। तो उस पर कॉल करके आप अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। चलिए अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की और। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9वां। सिंगौरगढ़ किला, जिसके लिए भारत के राष्ट्रपति ने संरक्षण कार्यों का शिलान्यास किया है, किस राज्य में स्थित है? जी हाँ दोस्तों, जो सिंगौरगढ़ है वो किस राज्य में स्थित है? पहला हरियाणा, बी उत्तर प्रदेश, सी मध्य प्रदेश और डी राजस्थान। इसका सही आंसर है सी मध्य प्रदेश। चलिए आइए जानते हैं इसके तथ्यों के बारे में। सिंगौरगढ़ किला, जिसके लिए भारत के राष्ट्रपति ने संरक्षण कार्यों का शिलान्यास किया है, यह मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। किला दमोह जिले के संग्रामपुर गांव में स्थित है। गढ़ साम्राज्य का एक पहाड़ी किला है। याद रखिएगा ये कौन सा है? गिरि पर्वत, सॉरी गिरि पर्वत क्या, इसको हम कह सकते हैं गिरि, जो किले जो पहाड़ियों पर स्थित होता है, जो उसको कहते हैं गिरि पर्वत के हिसाब से, यानी कि जो पहाड़ी पर स्थित है। तो सिंगौरगढ़ का किला किस पे स्थित है? पहाड़ी किला है, जिसमें गोडावना जिसमें गोडावना साम्राज्य का उत्तरी भाग बनाया है, और जो एक वनाच्छादित क्षेत्र की पहाड़ियों तक फैला हुआ है। गोड शासक संग्राम शाह द्वारा ये किला संग्राम शाह द्वारा 16वीं शताब्दी की शुरुआत में किले पर विजय प्राप्त की गई थी। गौंड शासकों के हाथ में आने से पहले 1308 में चंदेल शासकों के अधीन सिंगौरगढ़ किला था। 1308 में किसके अधीन था ये? चंदेलों के अधीन था। किसके अधीन था? 1308 में चंदेलों के अधीन था। उसके बाद ये किला जिसने जीता वो गोंड शासक संग्राम सिंह था। अब चलते हैं हमारे लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन की और 10वें क्वेश्चन की ओर। 10वां क्वेश्चन है, विश्व समुद्री इतिहास में पहली बार किस महिला चालक दल द्वारा रवाना किए गए वेसल का नाम क्या है? ये हाल ही में 8 मार्च जो महिला दिवस है, विश्व अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, इस पे जो नौसेना है उन्होंने एक जहाज
बनाए हैं जिसमें केवल महिला ही, सभी महिलाएं, और ये आपको एक विशेष जानकारी दे देता हूँ कि इसके अंदर केवल महिलाओं को ही, जो कैप्टन वगैरह हैं और जो भी इसके अंदर वर्कर्स हैं वो केवल महिला ही हैं। आइए अब इस क्वेश्चन की आंसर की ओर चलते हैं। ए एम.टी. सुवर्णा स्वराज्य, बी एम.टी. स्वर्ण कृष्ण, सी एम.टी. स्वर्ण गंगा और एम.टी. स्वर्णमाला। तो इसका जो आंसर है वो है बी। इसका सही आंसर क्या है? बी, एम.टी. स्वर्ण कृष्ण। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रख लेना, क्योंकि ये 100% है कि लगभग कई क्वेश्चन में ज़रूर आएगा। क्योंकि ऐसा पहली बार हुआ था कि भारतीय जो सेना है, वायुसेना है, उसके अंदर जो महिला चालकों ने इस जो समुद्र में वो वेलेस का क्या नाम था, तो इसका नाम आप अवश्य याद रखें। अगर आपको, और इसका एक तथ्य है, छोटा सा तथ्य मैं आपको बता रहा था, जो तथ्य है, यह विश्व समुद्री इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है, पहली बार ऐसा हुआ है कि सभी महिला अधिकारियों द्वारा संचालित एक जहाज रवाना किया जा रहा है। तो आपको कैसा लगा ये 10 क्वेश्चन? जवाब में कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और कोई कमी हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं इसको इम्प्रूव करूँगा। और जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि नोटिफिकेशन आपको मिले। आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।